अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेजल्स फार्मूला और उसके बाद लैप्लास एवरेज फार्मूला और इन दोनों के दरम्यान क्या रिलेशन है और इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसी तरह हम क्या करेंगे कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बेसिकली इसमें यूज़ करेंगे। अब देखें गॉस इंटरपोलेशन फॉर्म 7.7 क्या है बेसिकली। क्वेश्चन 7.7 बेसिकली क्या है, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हम यहाँ पे अगेन उसको रिव्यू कर लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन 7.7 गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला p इंटू p माइनस 1 2 फैक्टोरियल p प्लस 1 p माइनस 1 और इस तरह p प्लस 1 p माइनस 1 p माइनस 2 और ये सारे की बेसिकली क्या है, दिस द गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हम वही गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब आपको पता है y1 माइनस वाई नॉट डेल वाई नॉट होता है। अब इस यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वाई नॉट इधर आ जाएगा, ये दूसरी साइड पे y1 माइनस डेल वाई नॉट आ जाएगा। और इन द सेम वे वाई डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, ये डेल क्यूब वाई माइनस 1 के इक्वल है। यहाँ से अगर हम डेल स्क्वायर वाई वन की माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगी डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई माइनस 1। इस इन द सेम वे डेल 4 वाई माइनस 2 की वैल्यू भी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये सारी की सारी वैल्यू अगर हम इक्वेशन 7.7 यानी इक्वेशन 7.7 मीन्स जो हमने अभी देखा है कि जो गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगर हम उसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास इन दिस फॉर्म ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी आपने उसकी वैल्यूज पुट की तो आपके पास सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखें, सॉरी इट वाज अ मिस्टेक। हम ये तो आपने जनरल फॉर्म में लिखा है ना, यानी वाई नॉट था तो आपने उसको वाई नॉट ओवर टू दो दफ़ा लिख लिया इन द सेम में, बाकी सारा फार्मूला एज इट इज़ उसी फॉर्म में, यानी 1/2 यानी यहाँ पे 1/2 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी इस तरह से फार्मूला ऐड कर दिया। अब देखें इसको अगर हम 7.9 19 और 20 अगर ये और इस तरह 21 ये सारी की सारी हम इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला इस फॉर्म में बन जाएगा। अब इस फार्मूला को अगर हम फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बेसिकली ये आपके पास फार्मूला बन गया कि वाई पी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/2 वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस p माइनस 1/2 डेल वाई नॉट p इंटू p माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू दिस टर्म p माइनस 1/2 p माइनस 1 और यानी ये सारी की सारी टर्म्स आपस में ऐड अप हो रही हैं और इस फार्मूला को ओवरऑल हम नाम देते हैं दिस इज द बेजल्स फार्मूला। अब अगर हम सेंट्रल डिफरेंस के नोटेशन में देखें तो वो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट आपने उसको रिप्लेस करना है। अब इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस आ रहे हैं और उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी ये देखें इसमें दिस फार्मूला इन्वॉल्व्स ऑल डिफरेंसेस बिलो द सेंट्रल लाइन मीन्स ऑफ इवन डिफरेंसेस एंड ऑन द बिलो सेंट्रल लाइन। अब देखें यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल सेंट्रल लाइन ये है तो यानी उससे नीचे वाला डिफरेंस और उसमें दरमियान वाले ये डिफरेंस ये सारे इसमें आ रहे हैं। अब देखें कि अगर p की वैल्यू 1/2 हो और द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल डिफरेंसेस आर 0 तो वो सारे के सारे और डिफरेंसेस वाली वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो आपके पास ये बेजल फार्मूला इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इसको यू कैन से दैट कि दिस इज द स्पेशल केस ऑफ बेजल्स फार्मूला, हियर इट इज रिटन विद द स्पेशल केस ऑफ बेजल्स फार्मूला एंड इज नोन एज फार्मूला फॉर इंटरपोलेटिंग टू हाफ्स। अब देखेंगे ये कब किस फॉर्म में वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। इट इज द बेस्ट सूटेड टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ फंक्शन मिड वे बिटवीन टू गिवन वैल्यूज। कोई भी तो गिवन वैल्यूज के दरमियान में से आपने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है यू कैन से दिस इज द लैप्लास एवरेज फार्मूला। अब इसको हम किस तरह से कैलकुलेट, अब उसी तरह से हमने ये इक्वेशंस कंसीडर की तो अब ये डेल वाई नॉट किसकी इक्वल है y1 माइनस वाई नॉट
डेल क्यूब वाई माइनस वन ये इसके इक्वल है। इसी तरह से ये सारी की सारी टर्म्स, अब ये सारी टर्म्स आपने इक्वेशन 7.7 में वो जो 7.7 क्या था, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उसमें आपने पुट की तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में देखें कि डेल स्क्वायर वाई माइनस वन वाली एक ये वैल्यू है, एक यहाँ से आ जाएगी। इसी तरह डेल स्क्वायर वाई नॉट वाली एक यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह से वो एक सिंगल वैल्यू बनेगी। इसी तरह डेल फोर वाई माइनस टू वाली भी एक सिंगल वैल्यू बनेगी। अब इसको अगर हम कंप्यूट करें और बाकी सारी टर्म्स को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यू विल हैव दिस फॉर्म ऑफ फार्मूला वाई पी इज इक्वल टू दिस फॉर्म। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे है बेसिकली वाई पी, लेकिन यहाँ पे एक हम टर्म यूज करें क्यू, तो ये क्यू कहाँ से आया? Here it is written P is equal to 1 minus Q, तो ये आपके पास ये फार्मूला बन गया। इसको हम कहते हैं कि दिस इज द लेप्लास एवरेज फार्मूला। अब लेप्लास एवरेज फार्मूला इन्वॉल्व ओनली इवन डिफरेंसेस ऑन एंड बिलो द सेंट्रल लाइन, यानी जस्ट इवन डिफरेंसेस आएंगे सेंट्रल लाइन और उससे नीचे। अब वो यूज़ कब कर सकते हैं? इट इज़ कन्वीनियंट स्पेशली व्हेन यूजिंग टेबल्स इन विच ओनली इवन ऑर्डर डिफरेंसेस आर टेबलेटेड, यानी जस्ट इवन ऑर्डर जिसमें यूज़ हो, और बाकी वो पी की वैल्यू अगर 0 से लेकर 1 के दरमियान हो तो वो हम तब यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम उससे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो पी जब लेसर देन इक्वल टू 3/4 हो तो फिर हम इसको मोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, यानी इससे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो आपके पास बेजल्स और लेप्लास एवरेज फार्मूला, उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? अब उनके यानी देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बेजल्स फार्मूला एंड लेप्लास एवरेज फार्मूला, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिड्यूस किए जा सकते हैं। अब वो फार्मूलाज जो बेसिकली क्या है, वो अगर हम डिड्यूस करना चाहें तो आप उनको, यानी ये आपके पास ये है फॉर एग्जांपल ये है बेजल्स फार्मूला। अब बेजल्स फार्मूला में आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और जस्ट हम थर्ड डिफरेंसेस तक वैल्यूज रख लेते हैं, और उसमें वही जो हमने लेप्लास एवरेज को यूज़ करते हुए उसमें वही वैल्यूज़ आपने बेसिकली पुट कर दी। वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये लेप्लास एवरेज फार्मूला आ गया अप टू सेकंड डिफरेंसेस। तो बेजल फार्मूला ट्रंकेटेड आफ्टर थर्ड डिफरेंसेस, यानी वो जो बेजल फार्मूला हमने थर्ड डिफरेंस तक अप्रोक्सीमेट किया था, यानी रिस्ट्रिक्ट किया था, यू कैन से दैट, तो वो जो रिस्ट्रिक्ट थर्ड डिफरेंस तक था, तो उससे आपके पास सेकंड डिफरेंस तक का लेप्लास एवरेज फार्मूला आ गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन द सेम वे अगर हम लेप्लास एवरेज फार्मूला, उससे भी हम बेजल फार्मूला अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सेंट्रल डिफरेंस के एडवांटेजेस क्या हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ सेंट्रल डिफरेंसेस वो स्मॉल होते हैं, एंड वो जो न्यूटन फार्मूला था, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, उनसे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा फास्टली वो अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं हम वैल्यूज़ को। कोएफिशिएंट्स इन स्टिरलिंग फार्मूला डिक्रीज मोर रैपिडली देन देयर ऑफ बेजल फार्मूला, एंड इन बेजल फार्मूला कोएफिशिएंट डिक्रीज मोर रैपिडली देन दोज ऑफ न्यूटन फार्मूला। ये तो सबसे ज़्यादा फिर फास्ट कौन सा हुआ? स्टिरलिंग फार्मूला ऑफ कोर्स। तो अब आप लेकिन उसमें इंटरपोलेशन का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये चॉइस डिपेंड इस पॉइंट पे भी करती है कि आप उसके, यानी आप वैल्यूज़ बेसिकली इंटरपोलेट करना कहाँ पे चाह रहे हैं, मिडल में, स्टार्ट में, एंड पे, कहाँ पे आप वैल्यूज़ को इंटरपोलेट करना चाह रहे हैं। अब उसके 2-3 पॉइंट्स हैं, यानी कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो क्या है। इफ द इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड, अगर स्टार्ट में आपने इंटरपोलेशन करनी है तो आप ऑफ कोर्स न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर एंड पे करनी है तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने सेंटर के करीब इंटरपोलेशन करनी है, सेंटर में कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टिरलिंग फार्मूला भी, बेजल फार्मूला भी, लेप्लास एवरेज फार्मूला भी। स्टिरलिंग फार्मूला का प्रेफर किया जाता है जब पी की वैल्यू ये हो, और बेजल्स और एवरेज फार्मूला जब पी की वैल्यू 104 304 के दरमियान हो, तो तब हम इनको प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं कि जिसमें हम
ये वाले बेसल्स फार्मूला और लेप्लेस एवरेज फार्मूला के थ्रू जो हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन विद एन एग्जाम्पल कि अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू ऑब्टेन y25। अगर आपके पास ये वैल्यूज y20 की वैल्यू गिवन है, y24, y28, y32 की वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो यहाँ से आपके पास x0 आप कंसिडर करेंगे 24 और P की वैल्यू उसी तरह से P की फार्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे। H यहाँ पे क्या है, यानी y20 है, उसके बाद 24 गिवन है, फिर 28, फिर 32, 4 का डिफरेंस आ रहा है तो H की वैल्यू ऑफ कोर्स 4 होगी। तो आप ये वाली जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करते हुए यानी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 20, 24, 28, 32 और इस तरह P की वैल्यूज़ -1 यहाँ से यानी 20, जब x 20 होगा तो इसमें पुट करके आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी की सारी P की वैल्यूज़ आ गई। इस तरह y P की वैल्यूज़ क्या है, y P की वैल्यूज़ ये जो आपको गिवन है 2854, 3162, 3544 और 3992, ये सारी की सारी आपके पास क्या आ जाएंगी y P की वैल्यूज़। और फिर आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिफरेंसेस आपने कैलकुलेट कर लिया और x की वैल्यू और सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब आपने बेसिकली वैल्यूज़ फाइंड आउट कहाँ पे करनी है, y25 आपने फाइंड आउट करना है। तो y25 के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 25 रखेंगे तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.25, तो p की वैल्यू ये आ गई। तो अगर p के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज़ y0 की, y डेल y0 की, डेल स्क्वायर y, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली। फिर आपके पास जो बेजल्स फार्मूला है, बेजल फार्मूलाज में आपने वैल्यूज़ पुट की, p की वैल्यू आपने 0.25 पुट की, इसको सॉल्व किया तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ y25। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि आपने उसको लेप्लेस एवरेज फार्मूला से यूज़ करना है। यूज़ लेप्लेस एवरेज फार्मूला टू ऑब्टेन f ऑफ 1.15 गिवन दैट कि f ऑफ 1 आपके पास ये है, f ऑफ 1.10 ये है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपको गिवन है। देखिए इसमें सबसे पहले गौर किया करेंगे इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, यानी 1 है, 1.0, 1.10, 1.20, 1.30 सारे के सारे इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले x0 आप कंसीडर करेंगे 1.10 ये वाली वैल्यू, तो h यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑफकोर्स 0.1 का डिफरेंस आ रहा है जस्ट। तो p की वैल्यू x माइनस एक्स नॉट ओवर एच, एक्स नॉट की वैल्यू आपने कंसीडर की है जो 1.10, ये इसमें पुट करेंगे, h की वैल्यू आपको गिवन है 0.1, तो ये आपके पास p की जनरल फॉर्म आ गई। अब उसी तरह आपने सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लिया। सेंट्रल डिफरेंस टेबल में x की वैल्यूज़ आपके पास कहाँ से आई, x की वैल्यूज़ आपने ये वाली पुट की 1, 1.10, 1.20, 1.30, ये x की वैल्यूज़ आ गई। x के करस्पॉन्डिंग फिर आपने p की वैल्यूज़ साथ साथ कैलकुलेट की और यहाँ पे पुट करनी। फिर y p यानी f ऑफ x की वैल्यूज़ वो क्या है, वो जो आपका गिवन है 1.0, 1.049, ये सारी आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई और फिर आपने इनके डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब आपने बेसिकली वैल्यू कहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.15 पे। तो 1.15 पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप x 1.15 सपोज करेंगे, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, x जब 1.15 होगा तो p की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। अब चूंकि आपने लेप्लेस एवरेज फार्मूला में q भी यूज़ करना है तो q की वैल्यू 1 माइनस p होती है, तो q की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y0, y1, डेल स्क्वायर y माइनस 1, डेल स्क्वायर y0 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इसमें ये बेजल के लेप्लेस एवरेज के जनरल फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1.15। सो आपने यहाँ पे लेप्लेस एवरेज फार्मूला को यूज़ करते हुए वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से कुछ गिवन है, आपने यहाँ पे मेंशन है कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करना है। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि यू हैव टू यूज़ गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। और इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है कि ये आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यूज गिवन है और यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म यूजिंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसी तरह यहाँ पे भी आपको sin 20, sin 30, sin 40, sin 50, 60, 70, 80 तक गिवन है, तो आपने sin 45 की वैल्यू गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली अगर आप देखें कि बेजल फॉर्म, ये आपके पास टेबल में वैल्यूज़ गिवन है, टेबल में वैल्यूज़ जब आपको गिवन है तो आपने यहाँ से x इज इक्वल टू 1.95 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह बेजल फार्मूला भी गिवन है
तो ये सारी की सारी कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, तो इनमें ये सारे के सारे आपने कर लेने हैं, और सो दैट कि आपकी हर फार्मूला के अकॉर्डिंग हर फार्मूला को यूज़ करके प्रैक्टिस हो रही है, और ये एट द एंड उनके आंसर्स भी गिवन है, सो दैट कि यू कैन वेरीफाई कि जो आपने क्वेश्चन किया वो ठीक है या नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।